हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आपके एग्जाम नजदीक आ गए हैं। अब हम तैयारी भी उसी हिसाब से बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। हम हर एक टॉपिक जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है, जो कई बार रिपीट हो चुका है, हम वही टॉपिक बहुत अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये चीजें बिल्कुल भी ना भूलें। आपको भी पता है कि अगर हम टॉपिक को पढ़ते और लिखते हैं और डायग्राम के थ्रू अगर हम उसको क्लियर करते हैं तो वो हमारी मेमोरी में लंबे समय तक स्टोर रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस टॉपिक को इसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे टॉपिक है पहले चैप्टर के पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि ये लेंदी टॉपिक होते हैं। ठीक है, और रटने से तो आपको पता है कि चीजें भूल जाती हैं, तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब एक चीज आप और ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस हिंदी में लिख के ही पूछ देगा, वो गुरु बीजाणु जनन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपको इसके दोनों नाम पता होना चाहिए कि यही आपका गुरु बीजाणु जनन है, यही आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस है। फिर आगे इसी को हम क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष या मादा युग्म कोद भिद। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे समझते हैं ये है क्या। देखो, गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के बाद दीर्घ बीजाणु या गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन। आपको ये अच्छे से पता है कि लघु बीजाणु क्या होता है, परागकण, और गुरु बीजाणु क्या होता है, आपका जो फूलों का क्या होता है, फीमेल पार्ट। ठीक है, और परागकण क्या होता है, फूलों का जो क्या होता है, परागकण क्या होता है, फूलों का मेल पार्ट। ठीक है, और जो गुरु बीजाणु होता है वो फीमेल पार्ट कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये बोल रहा है कि गुरु बीजाणु मातृकोशिका। अब ये गुरु बीजाणु मातृकोशिका कहाँ पे होती है, तो दोस्तों अगर आपने लघु बीजाणु जनन पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जो इसकी कोशिकाएं होती हैं ये विभाजित करती हैं, विभाजन करती हैं, और विभाजन जैसे इस तरह से विभाजन होता है इनमें लगातार, ये इस तरह से विभाजित होती हैं, और इन्हीं हाइपोडर्मल कोशिकाओं में से ही एक कोशिका क्या हो जाती है, आकार में बड़ी, और यही कोशिका क्या कहलाती है, प्रपशु कोशिका। तो जो प्रपशु कोशिका किसमें, आपके लघु बीजाणु जनन में है, वही प्रपशु कोशिका इसमें भी है। ठीक है, अब ये प्रपशु कोशिकाएं दोस्तों परिणत विभाजन करेंगी। परिणत विभाजन मतलब एक कोशिका दो भागों में बटेगी। ऊपर की कोशिका आपकी क्या कहलाएगी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ठीक है, और ये आपकी कहलाएगी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। सेम आपकी किसकी तरह है, लघु बीजाणु जनन की तरह, बट इसमें लघु बीजाणु में किसका निर्माण हो रहा था, लघु बीजाणु मातृ कोशिका का। इसमें किसका निर्माण होगा, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का। अब आपको समझ में आ गया कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका किससे बनी है, प्रपशु कोशिकाओं से, प्रपशु कोशिकाओं के परिणत विभाजन से। ठीक है, तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के बाद दीर्घ बीजाणु या गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन। इस प्रक्रिया में बीजांडकाय की अधोस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी होकर ये यही चीज बता रहा है कि बीजांडकाय, बीजांडका जो बीजांडकाय होता है उसकी कोशिकाएं आकार में बड़ी होकर किसका निर्माण करती है, प्रपशु कोशिकाओं का। प्रपशु कोशिकाएं फिर परिणत विभाजन करेंगी, और ऊपर का भाग जो किसी भी बीज के बाहरी आवरण का निर्माण करेगा वो आपका प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं होंगी जो भित्तियों का निर्माण करेंगी। और दूसरा आपका यहाँ पे देखो, ये दूसरी जो कोशिका बनेगी वो कौन सी बनेगी, गुरु बीजाणु जनन कोशिका। जो ये नीचे वाली कोशिका होगी वो आपकी कौन सी होगी, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाएं। ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाएं है दोस्तों,
ये अब 4 कोशिकाओं में डिवाइड होगी। 4 कोशिकाएं कैसी होंगी? अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाएं। ठीक है, 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनती है, जिनको हम मेगास्पोर सेल्स भी कहते हैं। इनमें सबसे नीचे की कोशिका है। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे ये देखिए यहाँ ये हाइपोडर्मल सेल हो गई, ये वाली, ठीक है, ये आपका एपिडर्मिस, ये हाइपोडर्मल सेल हो गई। ये विभाजित होकर किसका निर्माण कर रही है? प्राथमिक प्रपंच कोशिका का, जो अन्य कोशिकाओं से आकार में कैसी है? बड़ी। अब इसमें क्या होगा? परिणत विभाजन 2 भागों में बटेगी। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका बना रही है और नीचे वाली जो है वो क्या बनाएगी? प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। ठीक है, मतलब जिससे बीजाणुओं का निर्माण होगा वो कोशिका ये बनाएगी। ठीक है, अब ये जो भित्तीय कोशिका है इसमें कोई भी डिवाइडेशन नहीं होता। डिवाइडेशन किसमें होता है? ये जो आपकी कौन सी कोशिका है? बीजाणु जनन कोशिका। अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या बीजाणु जनक कोशिका कितने अन्य कोशिकाओं में डिवाइड होगी? 4। 1 2 3 4। ठीक है, अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका 4 भागों में डिवाइड हुई। जो लंबवत डिवाइडेशन है इसका 1 2 3 4। अब आगे चल के ये जो 3 कोशिकाएं हैं 1 2 3, ठीक है, तो ये नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, और ये जो चौथी कोशिका है ये बनाती है क्रियाशील क्या? गुरु बीजाणु। और इन्हीं क्रियाशील गुरु बीजाणुओं से किसका निर्माण होता है? क्या बनता है? आपका भ्रूण कोश, या इसी से क्या बनता है? नर युग्म कोद भिद। यही आपका क्या कहलाता है? नर युग्म कोद भिद। ठीक है, तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। हो गया? ये क्या कर रहे थे आप?